विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के तहत तो अभी तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है। 3 चरणों के वोट पड़ चुके हैं और तीसरे चरण के आते आते तो बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए नहीं जा रही है। और वैसे तो मैं बीजेपी के बारे में रोजाना अधिकांश अपनी चुनावी जनसभाओं में ये कहती हूं कि उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है और बीएसपी लगभग 300 के करीब सीटें जीतने वाली है और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अब उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी लड़ाई लड़ी है तो वो कांग्रेस और सपा गठबंधन से लड़ाई लड़ी है दूसरे और तीसरे चरण पर आने के लिए। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज इलाहाबाद में चौथे चरण का आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। तो आज इलाहाबाद में तो एक तरफ सपा व कांग्रेस गठबंधन का रोड शो उधर होने के लिए जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी का रोड शो होने के लिए जा रहा है। दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। उनको ये मालूम है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन भी बहुत पीछे जा रहा है, बीजेपी भी बहुत पीछे जा रही है। तो वो सरकार बनाने वाली जो लाइन है उससे तो वो अलग हो गए हैं। तो अब ये दोनों कि कौन दूसरे पर आएगा, तो इन दोनों का संघर्ष चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो तीसरे चरण का वोटिंग हुआ है उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो वरिष्ठ नेता हैं और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनको भी ये एहसास हो चुका है कि यूपी में बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं जा रही है। इसलिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो पिछले 2-3 दिनों से जो मैं देख रही हूँ, बल्कि 8-9 दिन की मैं बात कर रही हूँ, ये तो अभी 2-3 दिन की है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी तो अपनी खराब हालत को देखते हुए चुनाव में तो वो गलत बयानबाजी बहुत कर रहे हैं। और खास तौर से अभी पिछले 2-3 दिनों में मुझे ये जानकारी मिली है और मैंने भी ये मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है, मुझे पार्टी के लोगों ने भी बताया है कि पिछले 2-3 दिनों से तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि आसानी से लोगों के गले के नीचे से उनकी बात उतर, जो वो कह रहे हैं तो आम लोगों के गले के नीचे से बात उतर नहीं पा रही है। वो अपनी चुनावी जनसभा में खास तौर से अपनी हार को देखते हुए तो इस चुनाव को इस प्रयास में लग रहे हैं कि इसको जाति और धर्म का रंग दे दिया जाए। उनका ये पूरा प्रयास चल रहा है और इसलिए वो अपनी हर चुनावी जनसभा में पिछले 2-3 दिन से मैं महसूस देख रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जब हर गांव में तो मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान होता है तो फिर हिंदुओं का तो शमशान घाट क्यों नहीं होना चाहिए। ये बात वो अपनी हर चुनावी जनसभा में कह रहे हैं। लेकिन मैं श्री नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहती हूँ कि ये बात कहने से पहले तो उनको ये भी जरूर बता देना चाहिए, इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि हर गांव में क्यों नहीं होना चाहिए शमशान घाट हिंदुओं का। लेकिन उनको पहले ये भी बताना चाहिए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश है और हरियाणा भी लगा हुआ है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात में भी बीजेपी की भी सरकार है।
तो सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि देश के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, क्या वहां पर प्रत्येक गांव में तो हिंदुओं के अलग शमशान घाट हैं? मेरे ख्याल बिल्कुल भी, ये बिल्कुल आपको ये बात पहले तो इनको अपने भाजपा शासित राज्यों में हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट बनाने चाहिए, वहां तो उनकी सरकार है। लेकिन किसी भी इन भाजपा शासित राज्यों में तो हर गांव में, क्या छोड़ो पूरे मुल्क में, देश में हर गांव में आपको शमशान घाट नहीं मिलेंगे। और बीजेपी ये जो उत्तर प्रदेश में हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट बनाने की बात कर रही है, पहले तो इनको अपने भाजपा शासित राज्यों में तो वहां पर हर गांव में हिंदुओं के शमशान घाट पहले बनवाने चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश में आकर ये बात करनी चाहिए। तो इसलिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, और इसलिए ये गलत बयानबाजी करना मैं समझती हूँ लोगों की, इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत पतली है इस चुनाव में। इसलिए अब वो झूठ की राजनीति पर गलत बयानबाजी पर उतर आए हैं। ये मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और खास तौर से बीजेपी ने राजनीति का स्तर जो एकदम नीचे गिरा दिया है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी, मैं समझती हूँ ये अपने लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का ये कहना, खास तौर से प्रधानमंत्री का ये कहना कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है, धर्म की नहीं करती है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की जातिवादी पार्टी है। और यदि ये जातिवादी पार्टी नहीं होती तो हैदराबाद में दलित रोहित वेमुला कांड क्यों होता है? इनके खुद के अपने राज्य में गुजरात में दलित ऊना कांड क्यों होता है? बाकी और समाज के लोगों के साथ इस किस्म के कांड क्यों नहीं होते हैं? दलितों के ऊपर ही क्यों हो रहा है? हरियाणा में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो बीजेपी जो है ये जातिवादी भी पार्टी है, और ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, ये सांप्रदायिक पार्टी है। ये सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास नहीं रखती है। और ये बीजेपी कहती है, और खास तौर से प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 18 से 20% है। वो कहते हैं कि बीजेपी में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, तो यूपी में मुस्लिम समाज की आबादी 18 से लगभग 20% है। क्या उन्होंने अपनी पार्टी से किसी एक भी मुसलमान को टिकट दिया है? मैं समझती हूँ नहीं दिया है। जबकि बहुजन समाज पार्टी सभी जातियों का और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तो सभी टिकट देने के मामले में सभी धर्मों का ध्यान रखा, सभी जातियों का ध्यान रखा। तो और हमने कोई पक्षपात नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। भेदभाव यदि करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भेदभाव करते हैं। और इसके अलावा ये कहना कि जब मुस्लिम समाज का कोई भी त्योहार होता है तो उत्तर प्रदेश में तो बिजली और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है, जब हिंदुओं का त्योहार होता है तो ये प्रबंध नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार रही है, तो बीएसपी की सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान सभी धर्मों और सभी जातियों का पूरा आदर सम्मान किया है। और किसी भी धर्म का कोई भी यदि कोई त्योहार रहा है, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, तो हमने बिजली की, पानी की, हर प्रकार की, लॉ एंड ऑर्डर की भी हर प्रकार से हमने पूरा ध्यान रखा, कोई पक्षपात नहीं किया है। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए नहीं जा रही है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बीएसपी से बहुत घबराई हुई है। बीएसपी यूपी में सरकार बनाने के लिए जा रही है
और इसलिए अब ये घटिया किस्म की राजनीति पर उतर आए हैं बीजेपी के नेता लोग, और खास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब ये धर्म और जाति की राजनीति करने लगे हैं। ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं समझती हूँ खास तौर से अब चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। मैं चौथे चरण के जो मतदाताओं से ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि जब हर गांव में कब्रिस्तान है तो हर गांव में हिंदुओं का शमशान घाट क्यों नहीं बनना चाहिए। तो पहले श्री नरेंद्र मोदी को अपने भाजपा शासित राज्यों के बारे में बताना चाहिए, क्या वहां पर हर गांव में उन्होंने हिंदुओं का शमशान घाट बनाया है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म में खास तौर से जो पुरानी व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है वो अभी भी बरकरार है, और यदि उनको ये नई व्यवस्था करनी है तो पहले अपने भाजपा शासित राज्यों में ये व्यवस्था इनको करके दिखानी चाहिए, तब फिर उत्तर प्रदेश में ये बात उनको आकर करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी जातिवादी, धर्म की, झूठ की और घिनौनी तथ्यहीन गलत बयानबाजी की राजनीति पर उतर आई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब है और बीजेपी सत्ता से बहुत दूर जा चुकी है, और इसलिए ये बौखलाकर आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते। मैं समझती हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है, और खास तौर से प्रधानमंत्री का ये तथ्यहीन बातें बोलना, गलत बातें बोलना, अनाप शनाप भाषा बोलना, मैं समझती हूँ उनके अपने पद को भी ध्यान रखना चाहिए, उनको अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो बीजेपी जिस तरीके से घिनौनी राजनीति कर रही है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, और मैं समझती हूँ कि हमारे अपने देश में जो राजनीति का स्तर है वो भी नीचे गिर रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बसपा सुप्रीमो मायावती, जमकर निशाना साधा है पीएम मोदी के शमशान घाट वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले भाजपा शासित राज्यों में शमशान घाट बनवाए, उसके बाद यूपी की सोचे। बीजेपी गलत राजनीति करती है, बीजेपी की राजनीति का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और यूपी में बीजेपी की हालत बेहद खराब है।